नहीं जाने दूंगी, अपने बच्चे को नहीं जाने दूंगी मैं। वो मेरे बच्चे को लेकर चला जाएगा। माँ, क्या हुआ? मार डालेगा वो मेरे बच्चे को। आप शांत हो जाइए। वो मेरे बच्चे को लेकर चला जाएगा। कौन माँ? वो लेकर चला जाएगा। वो कौन? याद करने का प्रयास कीजिए, कौन है वो? कुछ याद आया आपको? याद नहीं आ रहा मुझे, कुछ याद नहीं। आपको सब कुछ याद आ जाएगा। आप मेरे साथ सुरक्षित हैं माँ, सब कुछ याद आ जाएगा। तुम इसे नहीं जाने दोगे ना? नहीं जाने दूंगा माँ। हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे घर, मेरी बस्ती में। आप मेरे साथ आना चाहती थी ना? हाँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुम्हारे साथ ही रहूंगी। हाँ, तुम्हारे साथ ही चलूंगी। वो तुम्हारे घर में कौन कौन है? सब लोग हैं माँ, और सभी बहुत अच्छे हैं। और माँ, वो भी तो होगी ना? तुम्हारे पिता तुम्हारे जैसे ही होंगे ना? कौन है तुम्हारे पिता? एक दसिया इतना शक्तिशाली हो गया कि तुम्हें चोट पहुंचा गया। वेट करना चाहते थे आप? मैं निकलने से पहले आपका आशीर्वाद लेना चाहता था। मेरी प्रस्तुति केवल आपको ही नहीं, सभी को अचंभित करके रख दी। फारस में हमारी मर्जी के बिना एक परिंदा भी पर नहीं मारता।
अगर ये फर्ज होता तो हमारे मेहमान के साथ गुस्ताखी करने की मजाल कोई नहीं करता। राज्य में सबसे बड़ा पद राजा का होता है। उसके मुख से निकले हर शब्द को आदेश समझा जाता है। देवताओं को केवल आस्तिक प्रणाम करते हैं, परंतु राजा के सामने नास्तिक भी सिर झुकाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि राजा अपने राज्य में हो रहे हर गतिविधि के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी होता है। प्रजा सुखी है तो आशीष राजा को मिलता है। सेना युद्ध जीते तो श्रेय राजा को जाता है। राज्य का वैभव बढ़े जय जयकार राजा की होती है। यदि उपवन में खिले पुष्प की सुगंध पाने का अधिकार माली को है तो वहां उपजे कांटों की चुभन भी उसे ही सहनी होगी। यदि सफलता की जय जयकार राजा के हिस्से आती है तो असफलता की धिक्कार भी उसे ही स्वीकारनी होगी। राजा का कर्तव्य है दोषी को दंड देना। हमारे राजोत्सव में हमारे अतिथि का अपमान होना हमारा दोष है, हमारी असफलता। और उसका दंड हमें मिलना चाहिए। हमारा दंड यह है कि जब तक वो 10 युग पकड़कर हमारे सामने नहीं लाए जाते हम सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। महाराज, वो 10 युग शीघ्र ही पकड़े जाएंगे। तो हम शीघ्र ही सिंहासन पर बैठ जाएंगे अमात्य। यह अपमान केवल हमारा नहीं, पूरे पौरव राष्ट्र का है, आपका भी है अमात्य। हम नहीं जानते वो 10 युग कहां रहते हैं, परंतु हम इतना जानते हैं कि पौरव राष्ट्र की एक महिला का उनसे कोई संबंध है। वो महिला जिसे वो 10 युग यहां से ले गए। उस महिला का परिचय प्राप्त हुआ। वो एक साधारण
पागल स्त्री है महाराज। तो हमें समझाइए अमात्य कि उस साधारण पागल महिला में उस दस्यु की क्या रुचि थी जो पौरव सेना से युद्ध करके अपने प्राणों पर खेल कर वो उसे यहां से ले गया। हमें विश्वास है कि जब इस संबंध का रहस्य खुलेगा तो उन दस्युओं का लोक भी हमारे सामने आ जाएगा। याद करो कौन है वो महिला और उस दस्यु पुरु से और राष्ट्र से उसका क्या संबंध है। क्या सोच रही हो लाची? सोचना तो तुम्हें भी चाहिए पुरु। दस्यु लोग पहुंचकर क्या उत्तर देंगे सोचा है? दस्यु लोग के नियम मैं जानता हूं लाची, जानता हूं कि बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति का दस्यु लोक में स्वागत नहीं किया जाता।